हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सी फोटो पीरियडिज्म। तो इन 1920 में क्या हुआ था, डब्ल्यू गार्नर्स एंड ए एलर ने टोबैको की एक वैरायटी है जिसे मैरलैंड मेहमत कहते हैं, उसमें फ्लावरिंग ऑब्जर्व की थी। तो उसमें क्या देखा था उसने कि जो रिलेटिव लेंथ ऑफ डे है वो शॉर्ट है रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क पीरियड से, और इसी को क्या कहते हैं, हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। तो नाउ यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन है, द रिस्पॉन्स गिवन बाय द प्लांट। मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो प्लांट देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लावरिंग देखें तो फ्लावरिंग भी तो एक रिस्पॉन्स है, फ्लावरिंग भी तो एक रिस्पॉन्स है। पहले तो वो कली रहती है, फिर वो फ्लावर बनता है। तो उसका भी कोई मतलब रिस्पॉन्स है कि कैसे वो फ्लावरिंग दे रहा है, मतलब क्या कुछ तो भी हो रहा होगा उसके अंदर। तो जो रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट है, रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट है एंड डार्क पीरियड है विथ रिगार्ड टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। तो बेसिकली जो फ्लावरिंग हो रही है वो किस पर डिपेंड हो रही है, लेंथ ऑफ डे लाइट की और डार्क पीरियड की, इसके ऊपर डिपेंड हो रही है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी, इनिशिएशन होगा फ्लावरिंग का या नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आ, हम देखते हैं कि सबसे पहले क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है। क्रिटिकल डे लेंथ में क्या होता है, जो लाइट है, लाइट पीरियड है, वो क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को क्या कहता है, इंड्यूस करता है। अब यहाँ पर फोटो पीरियडिज्म की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं भाई, फोटो पीरियडिज्म होना क्यों जरूरी। बेसिकली फोटो पीरियडिज्म में होता है क्या है कि फोटो मीन्स लाइट होता है, पीरियडिज्म मीन्स एक वक्त, एक वक्फा जिसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है फ्लावरिंग के लिए प्लांट को। तो ये है बेसिकली इसकी डेफिनेशन, अगर हम लोग वर्ड को तोड़कर देखेंगे तो। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्या है फोटो पीरियडिज्म में, जो फॉर एग्जांपल अगर कोई कमर्शियल फ्लावर ग्रो करना है, हमें कमर्शियल फ्लावर ग्रो करना है जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये जो इसकी नॉलेज रखना चाहिए, रखना पड़ेगी। जो फोटो पीरियडिज्म है उसकी नॉलेज अगर है हमारे पास है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स ग्रो होंगे जो कमर्शियली बेनिफिशियल है। और ऐसे ग्रोवर जो कमर्शियली फ्लावर ग्रो करते हैं उनके लिए भी इसका जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग वैल्यू जिसकी हाई है, तो ऐसे जो प्लांट है उसमें भी फोटो पीरियडिज्म रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल ट्यूबर राइजोम स्टेम जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ है प्लांट की। और हमें इसकी नॉलेज इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई भी प्लांट को अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव फेस में रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, फ्लावरिंग या फ्रूट्स रिक्वायर्ड होंगे या फिर मोर फ्लावरिंग या फ्रूट्स मिलेंगे। तो इसकी नॉलेज की वजह से ये सब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर हमें इसका फोटो पीरियडिज्म का नॉलेज होगा तभी हम उसको रिप्रोडक्टिव फेस में रख सकते हैं प्लांट को। क्रॉस ब्रीडिंग वाले प्लांट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं, बेसिकली जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराने के लिए भी इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या हो सके, उनमें डेवलप हो सके। जिनका मतलब ये जो प्लांट होते हैं नॉर्मली सीजनल ग्रो होते हैं या सीजनल इनके इसमें डेवलपमेंट होता है। तो सीज़न के रिस्पेक्ट से इसमें कोई भी चेंजेस दिखाई देती है। तो सीज़न में भी क्या होता है, लाइट का डिफरेंस होता है, कहीं हमको शॉर्ट डे मिलती है, कहीं लॉन्ग डे मिलती है। तो इसके लिए भी हमें फोटो पीरियडिज्म का नॉलेज होना ज़रूरी है। यूजफुल इन गार्डन डिजाइनिंग ऑर्किड्स एंड प्लानिंग क्रॉप्स पैटर्न इन सर्टन एरिया। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई गार्डन डिज़ाइन करना है तो बेसिकली हमें उसके लिए पूरा एक पैटर्न बनाना पड़ता है कि भाई हाँ, अगर हमें ये फ्लावरिंग डालने हैं, मतलब ये वाले प्लांट्स डालना है, तो इसमें इतने टाइम में फ्लावर्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल वॉट एवर। सो ऑर्किड्स के लिए भी, ऑर्किड्स के भी सीजन्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आप किसी भी एरिया में क्रॉप पैटर्न लगाना चाहते हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं आपके है ना, किसी फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एरिया में आप क्रॉप उगाना चाहते हैं, क्रॉप्स लगाना चाहते हैं, क्रॉप पैटर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फोटो पीरियडिज्म रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर गार्नर एंड अलर्ट जो है, उन्होंने प्लांट को किसे क्लासीफाइड किया था कि यहाँ पर 3 टाइप्स के प्लांट होते हैं, एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, और डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। मतलब उसमें जो है शॉर्ट डे लॉन्ग डे दोनों मिक्सअप होते हैं, या फिर न्यूट्रल कह सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।